नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता या कहें उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पहुंचा हूं और हमारे साथ कुछ ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले का चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर से बनती है तो ऑटो वालों के लिए वो कई सारी सुविधाएं भी देंगे। तो हम ऑटो वाले के पीछे, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सचदेवा है सर। इंद्रजीत जी, कब से दिल्ली में है? मैं पैदा ही दिल्ली में हूं। अच्छा, तो पहला जो आप वोट दिया, फिर आप वोट देने जा रहे हैं, तो पहले में और में क्या अंतर आपको लग रहा है? सर, दिन रात का अंतर है सर। पहले मुद्दों पर बात होती थी, आज फ्री पर बात होती है सर। कौन कितना ज्यादा फ्री दे सकता है उस पर बात हो रही है। मुद्दे पीछे रह गए हैं। और वर्तमान सरकार सिर्फ फ्री की बात करी है, सभी पार्टियां करती हैं सर। एक ऐसा मुद्दा है फ्री का लालच देने का कि दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। अगर एक ने फ्री कहा तो दूसरा भी उसको करने पे मजबूर हो जाएगा। उसमें मुद्दे गौण हो गए, फ्री ऊपर आ गया सर। नहीं, सरकार ये कह रही है कि अब उनकी सरकार बनेगी तो कई सारे ऑटो वालों के लिए उन्होंने सुविधाएं भी बता रहे हैं, भत्ते भी दिए जाएंगे, एडमिशन्स बच्चों के बता रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में सब तरह की सुविधाएं आपको दी। क्या ये आपको पसंद नहीं आ रहा? सर जी, सब कुछ हो सकता है अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो। मेरे घर में रोटी आ रही है, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं सारी सुविधाएं ले सकता हूँ। और आज से पहले हम लोग वर्दी भी खरीद रहे थे, बच्चों की शादी भी कर रहे थे, बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनसे पहले वाली सरकार में मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग करी है, सरकारी स्कूल से बढ़ के इंजीनियर बना और बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई कहीं दिक्कत नहीं थी। ये तो जानबूझ करके अफीम चटाने वाली बात हो रही है कि आपको फ्री देंगे और आप इस नशे में रहो, बस। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब जो सरकार जो बता रही है सुविधा देंगे, उससे आप नाराज हैं? सर, मेरा कारोबार खत्म कर दिया। अच्छा, हमारे हमारे पास ऑटो वाले के पास कारोबार नहीं है। हम 1000-1500 कमाते थे, आज 400-400, 500-500 रुपए ले जाने मुश्किल हो गए घर में। हमारे मुद्दे जोन से बहुत ज्यादा हमारी कमाई खत्म हो गई है। मेरे पास अगर कमाई होगी तो मैं सारी चीजें, व्यवस्थाओं को खरीद सकता हूँ। कुछ और ऑटो वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। हीरालाल जी, चुनाव है, सरकार ने कई तरह की घोषणाएं आपके लिए किया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे पहले भी ये सरकार ने हम लोगों के लिए काफी कुछ किया है। अब ये और बात है, किसी को नहीं दिखता है वो अलग बात है, या प्रायोजित बोलना हो वो भी अलग बात है। सरकार ने लॉकडाउन में भी 5-5 हजार रुपये 2 बार डाले, ये बहुत अच्छी बात है। ये और बात है कि कुछ लोगों को नहीं मिले होंगे, ये हो सकता है, किंतु उन्होंने पैसे दिए थे। और अभी जो घोषणाएं की है, 5 घोषणाएं हैं, ये सब मुझे पसंद है और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सरकार का कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा है। अगर हमें साल में 2 बार वर्दी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, 5 लाख का बीमा है और एक्सीडेंटल मामला है वो भी हमारे लिए देख रहे हैं। 1 लाख रुपये लड़कियों की शादी के लिए देंगे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और इससे ज्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद रखें? ये हमारे लिए बहुत है और इस सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं? अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? आप भी? मैं भी ऑटो। आइए, आप आगे आइए। तो पीछे क्यों बैठे हैं? सरकार जो घोषणाएं कर रही जी। नहीं, सरकार घोषणाएं कर रही है, पर ऑटो वालों के लिए घोषणाएं ही कर रही हैं। लागू करेंगी कि नहीं करेंगी, अच्छा, ये कोई पक्का नहीं है, डाउट है। डाउट को क्लियर करेंगे जब चुनाव आता है, उससे पहले ही घोषणा होती है, उससे पहले लागू करना चाहिए इनको कि हाँ हमने किया है, ये करके देना चाहिए। डाउट है? आप, क्या नाम है आपका? सर, विक्रम कुमार। विक्रम जी, कब से चला रहे ऑटो दिल्ली में? आप आगे ही 30 साल हो गया सर। अच्छा, 30 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। तो क्या खोया, क्या पाया? आप तो सरकार भी कई घोषणाएं ये घोषणाएं हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हम लोग का रोजगार दे दे, काम धंधा दे। हम अपने आप शरीर से मेहनत करके, हम 13-14 घंटे मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन हमें कोई फ्री का लालच नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग का रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है। अच्छा, हाँ। मैं एनजीओ ऑटो परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने जितनी भी सुविधाएं दी हैं लोगों को, सुविधा क्या बर्बाद होने वाली ही सुविधाएं दी हैं। जैसे दारू फ्री हो गया सर, ऑटो की बात कीजिए सर, आप। हमारे ऑटो जो परिवार जैसे हिस्से हैं जो वो भी लोग दारू पी लेते हैं कई बार, है ना। वो घर जाते हैं, वो तो लड़ाइयाँ बंद हो गया। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे भाई साहब ने कहा कि इन्होंने 5-5 हजार रुपये कोरोना में दिए थे,
मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज के लिए। 2 बार दिए, 50% को मिले, 50% को नहीं मिले। लेकिन ये भाई साहब भूल गए शायद कि हमारे ऊपर पार्किंग लगा दी गई। जो गाड़ी जब्त हो जाती है, जब्त हुई गाड़ी को अथॉरिटी में खड़ी करने के ऊपर 400 रुपए रोज ऑटो रिक्शा की पार्किंग है। ये चैंपियन खड़ा है, इसकी 1000 रुपए रोज है। इससे बड़ी गाड़ी की 2000 रुपए रोज की पार्किंग लगा करके इन्होंने 150 करोड़ हम लोगों को दिए थे। 2 स्कीमों में लगभग 150 करोड़ रुपए ऑटो वाले को दिए गए, लेकिन उसकी वसूली 500 करोड़ से ज्यादा की हमारे से की गई। 2.5 लाख रुपए की पार्किंग फीस वसूली गई है। बिल्कुल सही बात है। 2.5 लाख की पार्किंग फीस वसूली गई है। ऐसा है, ये बता रहे हैं। अब ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो पैसे दिए थे ये तो मुझे जानकारी है कि उन्होंने दिए थे, और ये सार्वजनिक है, सभी को पता है। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा ये चीज। लेकिन पार्किंग का तो अधिकतर पार्किंग तो ऐसे कर दिया इन्होंने। जब पार्किंग की बात करते हैं आप, एक छोटी छोटी जगह को भी पार्किंग में तब्दील कर दिया। सरकारी पार्किंग, जब दूसरे लोग एमसीडी में थे। की बात कर रहा हूँ मैं। किस पार्किंग की बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जब्त की गई गाड़ी, जो सरकार ने मेरी गाड़ी को चालान किया, मेरी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, उस कब्जे में ली गई गाड़ी से पार्किंग फीस वसूली की 2.5 लाख रुपए। काम होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां तो होती ही हैं। 2.5 लाख रुपए की पार्किंग अगर हम रास्ते को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं तो इसमें चींटियां भी मरती हैं, ये पाप है ना। तो ऐसे ही अगर उन्होंने किया, ये सरकार ने किया, कुछ लोगों को दिया, तो कुछ लोगों से लेंगे तभी तो देंगे। उनके घर कोई रुपया छापने का मशीन थोड़ी पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, ऑटो की सवारी करते हैं आप? हाँ, करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है ऑटो की सवारी करने में? ऑटो की सवारी सर, ऑटो यहाँ आता ही नहीं प्रेम नगर में, तो क्यों? कैसा लगेगा? क्यों?